अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है कि इस सदी की कमज़ोर तरीन नस्ल, ये मालूमाती व्लॉग है। तो इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी नस्ल जो है वो इस सदी की कमज़ोर तरीन नस्ल है और कैसे कमज़ोर तरीन है। कमज़ोर तरीन इस तरीके से है कि वो नस्ल जो है 2000 से लेकर पैदा हुई है, जो 2000 में पैदा हुए हैं या 2003-4 जिनकी उम्रें अभी जो है ना 24, 25, 26 साल इस तरह से हो चुकी हैं, ऑनवर्ड उनकी उम्रें बढ़ रही हैं और वो इंटरनेट के दौर में पैदा हुए हैं, जब मोबाइल की सहूलत, इंटरनेट की सहूलत, हर तरह की यानी कि मीडिया की सहूलत उनके पास थी और वो ज़्यादातर अपना टाइम जो है नेट पे, लैपटॉप पे, दीगर चीज़ों पे जो है ना गुजारते हैं। और ये कमज़ोर तरीन नस्ल फ़िज़िकली भी है और ज़हनी तौर पर भी कमज़ोर नस्ल है, क्योंकि इसकी रूटीन वो चेंज हो चुकी है। तो ये जो है ना इसके उठने के, सोने के, जागने के औकात बदल चुके हैं, यानी कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड स्ट्रांग। लेकिन आजकल ये है कि ना जल्दी सोते हैं ना जल्दी उठते हैं, रात देर को जो है ना सोना, फिर सुबह देर को उठना, ये इंसानी सेहत पे बड़े बुरे असरात मरतब कर रहा है। इससे जिस्मानी कमज़ोरियाँ भी, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बच्चा जो हर वक्त मोबाइल देखता रहता है, झुका रहता है, उसकी गर्दन में प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी आँखों पे जो है ना नज़र कमज़ोर हो जाती है, ऐसे असरात पड़ते हैं। और आप इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये आज मौजूदा दौर की नस्ल जो है वो थोड़ी सी एग्रेसिव भी हो गई है, यानी गुस्से वाली भी हो गई है, छोटे बड़े का अदब नहीं रहा है, तमीज़ नहीं रही है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि किसी बच्चे को मोबाइल दें जो गेम खेल रहा हो और उस दौरान आप उसका इंटरनेट कनेक्शन काट दें या बंद कर दें या मोबाइल ले लें, फिर उसका गुस्सा आप देखें, फिर उसका एग्रेशन आप देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मौजूदा नस्ल कमज़ोर नस्ल होती जा रही है। और जब नस्ल कमज़ोर हो जाएगी तो वो अच्छे फ़ैसले नहीं कर सकती है। जिस तरह से डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ कोई स्टेप लेना पड़ता है, अपने हकूक़ की खातर जंग लड़ना चाहती है, लेकिन जब एक नस्ल जो कमज़ोर हो जाती है तो वो अपने हकूक़ की खातर जंग नहीं लड़ सकती है, वो लागर हो जाती है, जिस्मानी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी, सोचने की सलाहियत भी जो है ना महदूद हो जाती है। तो ऐसे में ये जो नई नस्ल है ये इतनी ताकतवर नहीं है, फ़िज़िकली भी नहीं और मेंटली भी नहीं है, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि फ़लस्तीन के अंदर जो बच्चे या जो लोग जंग लड़ रहे हैं, दुश्मन के सामने खड़े हैं, अगर वो भी इसी तरह इंटरनेट के आदी होते या इस तरह, ठीक है सहूलियत का फ़ायदा उठाना चाहिए लेकिन एक जायज़ तरीका भी होता है, यानी कि आप हर वक्त उसमें घुसे रहना और बेमकसद घुसे रहना, आप फ़ायदे के लिए घुसें। आप अगर बेनिफिट को हासिल कर रहे हैं, जैसा कि मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कोई टारगेट है, मैं बेमकसद नहीं बना रहा हूँ, मेरा टारगेट है, कोई वो टारगेट मैं अचीव करना चाहता हूँ। उसमें से फाइनेंशियल टारगेट भी होते हैं कि किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ना अपनी अर्निंग भी की जाए। लेकिन फजूल सोशल मीडिया पे वक्त ज़ाया करना मैं समझता हूँ बेमकसद होता है। बामकसद उसका इस्तेमाल होना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, सीखने के बाद उसका अमली मुज़ाहरा करके उससे जो है ना बेनिफिट हासिल करने चाहिए। अदरवाइज़ आपकी सेहत पे बुरे असरात पड़ रहे हैं और अदब व आदाब भी भूल रहे हैं। तो ऐसे में ज़िम्मेदारी बनती है बड़ों की, जो थिंक टैंक्स हैं, कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनकी जो है ना अखलाकी तरबियत करें, क्योंकि तरबियत के मामले में, तालीम के मामले में हम आगे शायद निकल जाते हैं मगर तरबियत हमारी में कमी रह जाती है। और जब आपकी तरबियत अच्छी नहीं होगी तो फिर मामलात बिगड़ जाते हैं। और तरबियत बहुत ज़रूरी है, तालीम से ज़्यादा मैं समझता हूँ तरबियत बहुत ज़रूरी है। जिनकी तरबियत अच्छी होती है, जिनका उठना बैठना डील करना अच्छा होता है, वो ज़िंदगी में भी तरक्की करते हैं। और जिनकी तरबियत अच्छी नहीं होती है, वो अपनी गुस्से की वजह से, अपनी गलत हरकतों की वजह से जो है ना अपना कहीं काम भी कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी गड़बड़ करेंगे, वहाँ से भी निकाले जाएंगे। तो नई जो नस्ल को सुधारने का यही तरीका है कि उनको इंटरनेट का जो है इस्तेमाल बामकसद करवाया जाए और कम से कम करवाया जाए, बेमकसद ना करवाया जाए। ठीक है, एंटरटेनमेंट होती है और उठने सोने के औकातकार मुकर्रर होना चाहिए और जागने के भी, तभी जाके जो है ना हमारी नस्ल जो है ना ताकतवर नस्ल हो सकती है। वरना ये जो सिस्टम चल पड़ा है, इससे हम कमज़ोर नस्लें ही आगे पैदा करेंगे जो बिल्कुल लागर होंगी।
तो इस वाले से आपकी क्या राय है, मज़ीद कोई आपके जहन में पॉइंट आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। फ़िलवक्त इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दें। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक व्लॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद खूबसूरत वीडियोज़ और व्लॉग्स आपको मिलते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।